दिवाली की कहानी। दिवाली क्यों मनाते हैं? इतिहास में कभी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उनके उपलक्ष्य में ही आज का त्यौहार मनाए जाते हैं। हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि उस दिन कुछ महत्वपूर्ण बात हुई थी। लोग ईद मनाते हैं क्योंकि भूतकाल में उसी दिन कुछ अच्छा हुआ था। इस प्रकार हम उत्सव मनाते हैं। हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या फिर उसका कोई ज्योतिषीय महत्व है। जैसे करवा चौथ पूर्णिमा के चौथे दिन होता है, जिससे महिलाएं पूरा दिन अपने पति के कल्याण के लिए व्रत करती है और फिर उसके बाद उत्सव मनाती है। वह अच्छा भोजन कराती है। यह प्रथा है और इसके पीछे कुछ कहानी है। अब हम देखेंगे नरकासुर की कथा। तो इस तरह दिवाली जो प्रकाश का त्यौहार है, उसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं। इनमें से एक कहानी है कि इस दिन श्री राम 14 साल के वनवास के बाद वापस घर लौटे थे। एक अन्य कहानी के अनुसार एक दुष्ट व्यक्ति जो सबको परेशान करता था, उसकी हार हो गई और फिर उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने बोला कि जिस दिन पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन हो, उस दिन पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति दिया जलाए और अज्ञात रूपी अंधकार को दूर करके उसकी मृत्यु का उत्सव मनाए। देखिए, यह कितनी अच्छी इच्छा है। वह भी एक इंसान की जो हिटलर की तरह था, लोगों को कष्ट देता था। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभागा ने उसे युद्ध में पराजित किया था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसके सामने एक महिला आई तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह महिला क्या कर सकती है, मगर वास्तव में महिला ने ही उसे परास्त कर दिया। कृष्ण की पहली पत्नी ने उसे हराया और उसके पीछे ही कृष्ण ही थे। उसका नाम नरकासुर इसलिए पड़ा था क्योंकि वह जहाँ भी जाता था, वहाँ लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। इसलिए मरते समय जब उससे पूछा गया कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लाए। तो फिर सभी लोगों ने दिए जलाए। जितने हो सके उतने अधिक दिए जलाए। जीवन का उत्सव मनाया। सभी कड़वाहट भूलकर जीवन को उल्लासित होकर मनाया और इसी तरह दिवाली का जन्म हुआ। इसी तरह बहुत सी कहानियाँ हैं। अभी हम देखेंगे कि 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है दिवाली। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष की वनवास के पश्चात लौटे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से हर्षित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारत के लोग प्रति वर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य की हार होती है। अभी हम देखेंगे कि
कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से हुआ था माँ लक्ष्मी का अवतरण। इसलिए दिवाली पर कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का पूजन। अब हम देखेंगे कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ का पूजन क्यों करते हैं। हर बार दिवाली का त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ऐसे माना जाता है कि इसी जगह समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। अभी हम देखेंगे कि दिवाली के 5 दिन का महत्व क्या है, क्यों सभी इतने खुशी से इतने मन से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है, एक महत्व है, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, आर्थिक धनलाभ भी होता है और मानसिक भी संतुलन अच्छा होता है। अभी हम देखेंगे दिवाली के 5 दिन का महत्व। दीपावली एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रकाश की पंक्तियाँ होता है। भारतीय पंचांग के हिसाब से यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व ज्ञान मतलब प्रकाश का अज्ञानता मतलब अंधारे पर विजयी होने का प्रतीक है। दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। उसमें धनतेरस, नरक चतुर्थी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज ये रहता है। उसमें से हम पहला देखेंगे धनतेरस। धनतेरस में क्या करते हैं हम लोग और क्यों मनाया जाना चाहिए। त्यौहार के पहले दिन घरों, व्यावसायिक परिसर को स्वच्छ किया जाता है और सजाया जाता है। धन और समृद्धि मतलब लक्ष्मी की देवी के स्वागत के लिए रंगोली की डिज़ाइन के सुंदर पारंपरिक रूपांकन घर के प्रवेश द्वार पर बनाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की लंबी प्रतीक्षा का आगमन दर्शाने के लिए घर में चावल के आटे और कुमकुम से छोटे पैरों के निशान बनाए जाते हैं। पूरी रात दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन को शुभ माना जाता है, इसलिए महिलाएं कुछ सोने या चांदी या फिर कुछ नए बर्तन की भी खरीदी करती है। और भारत के कुछ भागों में पशु की भी पूजा की जाती है। इस दिन को धन्वंतरी मतलब आयुर्वेद के भगवान या देवताओं के चिकित्सक का जन्मदिन माना जाता है और धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर मृत्यु के देवता मतलब यम का पूजन करने के लिए सारी रात दीपक जलाए जाते हैं, इसलिए यह यम दीपदान के रूप में भी जाना जाता है। यह असमय मृत्यु के डर को दूर करने के लिए भी माना जाता है। अभी हम देखेंगे कि नरक चतुर्थी का महत्व क्या है। नरक चतुर्थी हम मनाते हैं, इसके पीछे क्या महत्व है। दूसरे दिन नरक चतुर्थी होती है। इस दिन सुबह जल्दी जागना और सूर्योदय से पहले स्नान करने की एक परंपरा है, जिसे हम पहली आंगुल ऐसे बोलते हैं। कहानी यह है कि दानव राजा नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर मतलब नेपाल का एक दक्षिण प्रांत के शासक इंद्रदेव को हराने के बाद आदिति मतलब देवताओं की माँ के मनमोहक झुमके छीन लेते हैं और अपने अंतपुर देवताओं को और संत की 16,000 बेटियों को कैद कर लेते हैं। नरक चतुर्थी के अगले दिन भगवान कृष्ण ने दानव को मार डाला और कैद हुई कन्याओं को मुक्त कर दिया। आदिति के कीमती झुमके बरामद किए थे। महिलाओं ने अपने शरीर की सुगंधित तेल से
मालिश की और अपने शरीर से गंदगी को धोने के लिए स्नान किया। इसलिए सुबह जल्दी स्नान की यह परंपरा बुराई पर दिव्यता की विजय का प्रतीक है। यह दिन अच्छाई से भरे भविष्य की घोषणा का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हम देखेंगे कि लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों सब घर घर में लक्ष्मी जी का टाइम पे पूजन होता है, आगमन करते हैं फूलों से। लक्ष्मी पूजा तीसरा दिन का त्यौहार है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि वो है लक्ष्मी पूजा। यह वह दिन है जब सूरज अपने दूसरे चरण में प्रवेश करता है। अंधियारी रात होने के बावजूद भी इस दिन को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटे छोटे टिमटिमाते दीपक पूरे शहर में प्रज्वलित होने से रात का अभेद अंधकार धीरे धीरे गायब हो जाता है। यह माना जाता है कि लक्ष्मी जी दीपावली की रात को पृथ्वी पर चलती है और विपुलता व समृद्धि के लिए आशीर्वाद की वर्षा करती है। इस शाम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और घर की बनाई हुई मिठाई सभी को बांटते हैं। यह बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि इस दिन कई संतों और महान लोगों ने समाधि ली और अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया था। महान संतों के दृष्टांत में भगवान कृष्ण और भगवान महावीर भी शामिल है। यह दिन भी है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ घर लौटे थे। इस दिवाली के दिन के बारे में एक बहुत ही सुंदर दिलचस्प कहानी कठोपनिषद से भी है। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम नचिकेत था। वह मानता था कि मृत्यु के देवता मतलब यम अमावस की अंधेरी रात से जैसे रूप में काले हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति के रूप में यम से मिला तो वह यम का शांत चेहरा और सम्मानजनक कद देखकर हैरान रह गया। हमने नचिकेता को समझाया, केवल मौत के अंधेरे के माध्यम से गुजरने के बाद व्यक्ति उच्चतम ज्ञान की रोशनी देखता है और उसकी आत्मा परमात्मा के साथ एक होने के लिए अपने शरीर के बंधन से मुक्त होती है। तब नचिकेत को सांसारिक जीवन के महत्व और मृत्यु का महत्व का एहसास हुआ। अपने सभी संदेह को छोड़कर उसने फिर दिवाली का समारोह में हिस्सा लिया। अभी हम देखेंगे बलि प्रतिपदा जो 14 दिन का रहता है, चौथा दिन, उसमें गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। त्योहार का चौथा दिन वर्ष प्रतिपदा के रूप में जाना जाता है और राजा विक्रम की ताजपोशी को चिंतित कहता है। यह दिन भी है जब भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र की मूसलाधार बारिश के क्रोध से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। अभी नेक्स्ट है भाई दूज। भाइयों और बहनों के बीच प्रेम का प्रतीक दर्शाता है। भाई उन्हें उनके प्यार की निशानी के रूप में एक उपहार देते हैं। अभी पटाखे और आतिशबाजी हम लोग क्यों करते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि क्रोध, ईर्ष्या या भय, जो भी नकारात्मकता आपके मन में पिछली 1 साल में जमा हुई गई है, उन सभी को पटाखे के रूप में विस्फोट होना जाना चाहिए। प्रत्येक पटाखे के साथ किसी भी व्यक्ति के लिए अपने मन में जो भी नकारात्मक हो उसका विस्फोट करे या पटाखे के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखे और उसका विस्फोट करे और
सिर्फ यह जानने की सभी बुरी भावनाएं, ईर्ष्या आदि जला दिए गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? नकारात्मकता को मिटाने के बजाय या तो हम उस व्यक्ति को मिटाना चाहते हैं या अपने आप को नकारात्मक की आग में जला कर जाते हैं। आपके पास दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। सभी नकारात्मकता या बुरी भावनाएं पटाखे के साथ छोड़ दें और फिर उस व्यक्ति के साथ मित्रता बनाएं। तब आप प्रेम, शांति, आनंद के साथ हल्कापन महसूस करेंगे। इसके पश्चात उस व्यक्ति के साथ मिठाई बांटें और दिवाली का जश्न मनाएं। उस व्यक्ति को नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के अवगुणों का पटाखों के साथ विस्फोट करना चाहिए। ये सही मायने में दिवाली है। यह उत्सव ढलते चांद के पखवाड़े के 13 दिन का प्रारंभ होता है। मतलब यह माना जाता है कि धन मतलब लक्ष्मी देवी बहुत ही क्षणिक है और यह केवल वही रहती है जहाँ कड़ी मेहनत, ईमानदारी और कृतज्ञता हो। श्रीमद् भागवत में एक घटना का उल्लेख है कि जब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि का शरीर छोड़ दिया और भगवान इंद्र के साथ जाना चाहती थी, तब पूछताछ पर उन्होंने कहा कि वह केवल वही रहती है जहाँ सत्य, दान, तप, पराक्रम और धर्म हो। इसलिए दिवाली हम सब प्रार्थना करें और आभारी महसूस करें। विश्व के हर कोने में समृद्धि हो और सभी लोग प्यार, खुशी और अपने जीवन में विपुलता का अनुभव करें। दीपावली ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा अज्ञान रूपी अंधारों को समाप्त करने का ये उत्सव है। ऐसे ही हम आपको कथाएं सुनाए रहेंगे। जस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।